हाँ, एक है ना कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट को डेटा भेजना है, ट्रांसफर करना है, ठीक है। तो जहां पे कंपोनेंट कॉल होगा वहीं से तो वैल्यू भेजेंगे, जहां पे कंपोनेंट है ना कॉल होगा वहीं पे वैल्यू भेजेंगे। तो ये वाले जो हमारे कंपोनेंट हैं, एक्सेस कहाँ पे हो रहे हैं? ऐप ऐप डॉट जेएस में कॉल हो रहे हैं क्या? यहीं पे कॉल हो रहे हैं ना? ये क्या कॉल हो रहा है? ठीक है। तो जहां पे एक्सेस होगा वहीं पे एज अ एट्रीब्यूट भेजेंगे, एज एन एट्रीब्यूट भेजेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं कुछ भी, जैसे लिख दिया यहाँ पे ईमेल, है ना, क्या लिख दिया? ईमेल। ईमेल में कुछ भी लिख दिया, a@a.a। ठीक। अब इसको पिक कैसे करेंगे? तो इस वाले कंपोनेंट पे चलते हैं। ये कंपोनेंट कहाँ पे है? ये रहा होम। यहाँ पे एक पैरामीटर ले लेंगे। क्या ले लेंगे? जिसको जनरली प्रॉप्स बोलते हैं। प्रॉप्स का मतलब है ना प्रॉपर्टीज। ठीक है, प्रॉप्स का मतलब है ना प्रॉपर्टीज। ठीक। क्योंकि यहाँ जो वैल्यू भेजा है अपन ने ना, ये क्या है? देखो, यहाँ पे जो हमारा कंपोनेंट होता है ये एज अ टैग ही तो होता है। क्या होता है? जैसे लिखते हैं ना H1 अलाइन, नहीं लिखते क्या? लिखते हैं ना। जैसे हम नहीं लिखते क्या, H1 अलाइन सेंटर। ये जो है वो क्या है? ये क्या है? प्रॉपर्टी है ना। ये जो है वो प्रॉपर्टी है H1 टैग का। H1 टैग का अलाइन जो है क्या है ना प्रॉपर्टी। वैसी एट्रीब्यूट, प्रॉपर्टी या एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट बोलते हैं टैग और उसका एट्रीब्यूट होता है ना। ठीक है। वैसे ही ये जो कंपोनेंट है वो एज अ टैग कॉल हो रहा है। तो ये एज अ प्रॉपर्टी हो गया, एट्रीब्यूट हो गया ईमेल, जिसकी वैल्यू क्या लिखा है ये, है ना। तो अब इस वाले प्रॉपर्टी को इस कंपोनेंट में एक्सेस कैसे करेंगे? तो उसका तरीका क्या है? इस कंपोनेंट में जाओ और यहाँ एक पैरामीटर ले लो। क्या ले लो? जिसको प्रॉप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रॉप्स यानी प्रॉपर्टीज। ठीक है। अब इसको रेफरेंस करने के लिए यहाँ पे क्या देंगे अपन? ऐसे लिखेंगे, एक्सप्रेशन में। किसमें लिखेंगे? एक्सप्रेशन में। क्योंकि HTML है डायरेक्ट, है ना। तो HTML में हमें जावास्क्रिप्ट लिखना है। HTML में जावास्क्रिप्ट लिखना है, तो उसके लिए क्या लिखेंगे? एक्सप्रेशन। क्या लिखेंगे? एक्सप्रेशन। अब ये प्रॉप्स यहाँ पे यूज कर लेंगे। ठीक है। हाँ, प्रॉप्स डॉट, नाम क्या था उसका प्रॉपर्टी का वहां पे? ईमेल। देखो आया कि नहीं आया? आ गया ना? समझ में आई बात? ठीक है। अब यहाँ पे डिटेल में लिख सकते हो, लिखना चाहो तो, ईमेल। ठीक है। ये बस प्रिंट करवाने के लिए है। हाँ, कैरी करने के लिए यहाँ से भेज रहे हैं ना हम लोग। ऐप एक कंपोनेंट है, यहाँ से इस कंपोनेंट को डेटा भेज रहे हैं। ऐसे किसी भी है ना कंपोनेंट से किसी भी है ना कंपोनेंट को भेज सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे जहाँ पे कॉल होगा कंपोनेंट वहां से भेजेंगे। किसको? उस कंपोनेंट को। कोई भी कंपोनेंट जिस कंपोनेंट के अंदर कॉल होगा वहां से भेजेंगे डेटा उस कंपोनेंट को। ठीक है। तो ये जो कंपोनेंट हो गया पेरेंट हो गया, और ये हो गया चाइल्ड। ऐप जो है वो क्या हो गया? पेरेंट। और ये हो गया चाइल्ड। तो हमेशा यूनिडायरेक्शन होता है, डेटा जो है पेरेंट टू चाइल्ड को भेजा जाएगा। यानी जो चाइल्ड है वो ना पेरेंट का डेटा एक्सेस करेगा। बताओ, हमेशा जो रूल क्या होता है? चाइल्ड जो होता है वो पेरेंट के डेटा को एक्सेस करेगा। तो ये वाला जो कंपोनेंट है होम, ये एक्सेस हो रखा है कहाँ पे? एपेक्स में, ये ऐप में। तो ऐप क्या हो गया? पेरेंट हो गया। और ये क्या हो गया? चाइल्ड हो गया। ठीक है। माँ के पेट में बच्चा होता है या बच्चे के पेट में माँ होती है? समझ में आया? तो यानी ये पेरेंट हो गया, माँ हो गई, और इसके पेट में ये बच्चा है। समझ में आया? ठीक है। ज्यादा
डीप में मत जाओ, इधर रहो। ठीक है ना, जहां तक जरूरत है काम की बात करो। आगे बात समझ में? ओके, ठीक है। तो जो बच्चा है वो पेरेंट की चीज को एक्सेस करेगा, तो ये जो डेटा है कहाँ से पास हो रहा है, पेरेंट से जा रहा है ना, तो फिर यहाँ पे आ गया डेटा। अब जैसे ईमेल ले लिया, दूसरा ले लेते हैं, कुछ भी ले लो, एज ले लो या पासवर्ड ले लो, ठीक है। एज यहाँ पे लिख दिया, कितना लिखना है, 25 लिख दिया, ठीक है। अब ये यहाँ पे एक्सेस कैसे होगा बताओ? हाँ, यहाँ पे ले लेते हैं एज इक्वल्स टू क्या, एक्सप्रेशन, ठीक है। देखो आ गया कि नहीं आया, आ गया ना, चलो समझ में आई बात? इससे अपन ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे अपन ने वो डेटा सेव किया फॉर्म पे, तो वो क्रॉप डॉट बैक अपन दूसरे पेज पे उसको प्रिंट करवा नहीं, उसका अलग तरीका है, आगे से करेंगे। डायरेक्ट एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट को भेजने के लिए स्टेट यूज करते हैं, वो अलग तरीका है, बाद में पढ़ेंगे, वो अलग तरीका है। या सेशन कुकी ये सब भी आता है, वो सब देखो, हो गया। आगे और भी आएगा, परम्स के थ्रू भी भेजते हैं, तो धीरे धीरे सीखेंगे बाद में। प्रॉप्स का यूज आ गया समझ में? अच्छा, ये स्टैंडर्ड वर्ड है प्रॉप्स, बाकी तुम यहाँ पे रिक्वायर्ड है तो यहाँ कुछ भी लिख सकते हो, पी लिख दो, के लिख दो, कुछ भी लिख सकते हो। ये एक ऑब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट हो गया जो इसकी ऑल प्रॉपर्टी को रेफरेंस कर लेगा, है ना। तो रेफरेंस कैसे करता है, ये एज अ की हो गया और ये एज अ वैल्यू हो गया, है ना। तो कुछ ऐसा हो गया जैसे अपन ऐसे लिखते हैं ना, P इक्वल्स टू ऐसे, है ना, ईमेल, ठीक है। उसके बाद एज, इसमें आ गई। है ना। हाँ, तो जब यहाँ से भेज रहे हैं ना, यहाँ से भेज रहे हैं ना, ध्यान से देखो, यहाँ से भेज रहे हैं तो वो कुछ ऐसे जा रहा है ना, कैसे जा रहा है, इस तरह से, समझ में आ रहा है? ऐसे करते थे ना जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट, तो इसको जब एक्सेस करना होता था क्या लिखते थे, पी डॉट, इसको एक्सेस करना होता था क्या लिखते थे, एज, तो इंटरनली ऐसे बन जा रहा है ना। तो यही वाला यहाँ पे रेफरेंस हो जा रहा है इसमें, किसमें, यहाँ पे, ठीक है। तो ये जब इसमें रेफरेंस हो रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिख पा रहे हैं, यहाँ पे के भी लिख सकते हैं अब, है ना, प्रॉप्स की जगह पे क्या लिख सकते हैं, के भी लिख सकते हैं, हाँ, ठीक है। बट ये क्या है, स्टैंडर्ड वर्ड है ना, ये क्या है, स्टैंडर्ड वर्ड है प्रॉप्स, अभी तो चल तो ये भी जाएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन लोगों ने ये क्या प्रॉपर्टी है, इसीलिए एक स्टैंडर्ड वर्ड बना रखा है लोगों ने, है ना, प्रॉप्स, इसीलिए प्रॉप्स ही लिखेंगे आप। क्लियर है, कोई दिक्कत? ठीक है। अब एक दूसरा भी तरीका है, जैसे यहाँ पे एज एन ऑब्जेक्ट स्टोर हो रहा था ना, ये की और ये वैल्यू, ये की और ये वैल्यू में जा रहा था, तो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट डेटा हो गया। तो ऑब्जेक्ट डेटा को, जैसे एरे डेटा को डिस्ट्रक्चर करते थे, ऑब्जेक्ट को भी डिस्ट्रक्चर करते थे, याद है? ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रक्चर कैसे करते थे, जैसे मान लिया कोई ऐसे ऑब्जेक्ट बना हुआ है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है ए 1 2 3 और बी लिखा हुआ है कुछ भी, तो अपन इसको डिस्ट्रक्चर कैसे करते थे, अपन ऐसे लिखते थे ना, ए कॉमा बी इक्वल्स टू के, ऐसे करते थे। तो अब ए से इसको रेफरेंस कर सकते हैं और बी से, वैसे ही अब यहाँ पे भी हम, है ना, कर सकते हैं, जो वहां वेरिएबल लिखा हुआ है उसको एज ऐसे
है ना, पैरामीटर पास कर सकते हैं, डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। एक एक वेरिएबल का नाम क्या है, ईमेल, और दूसरे का क्या नाम है, एज। तो हम सीधा यहाँ पे हाँ ईमेल लिख देंगे और यहाँ पे एज लिख देंगे, तो इससे भी आ जाएगा। ऐसे दोनों तरीका है। कहानी समझ में आई, क्लियर है? एक तो प्रॉप्स के थ्रू और दूसरा ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग के थ्रू। चलो करके देखो, अब समझ में आ गया ना? चलो करो।